इसे बोलते हैं मैगजीन और इसको बोलते हैं ट्रिगर। इस पे इससे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। टीवीपुर में गूंजी बंदूक। शुरू हुआ तमंचे का तमाशा। सीरियल्स के बंदूकजादे। आज हरमन दिखा रहे हैं तमंचे का टशन। रानी बन गई है रिवॉल्वर रानी, तो वरदान ने साध लिया है अपनी ही माँ पर निशाना। जी हाँ, आज तो सीरियल्स की दुनिया में चारों तरफ हो रही है डिश क्या धूम धूम। तो सबसे पहले चलते हैं कलर्स के सीरियल शक्ति के सेट पर, जहां हरमन ने उठा ली है बंदूक। दरअसल हरमन के लाख समझाने के बावजूद करीना, सौम्या और उसके बेटे का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। जरा देखिए कैसे आज वो फिर घुस आई हरमन और सौम्या के कमरे तक और कर रही थी कोशिश सौम्या को उसके बेटे से जुदा करने की। बस फिर क्या था, चढ़ गया हरमन का पारा और उन्होंने करीना पर तान दी पिस्तौल। सौम्या के करीब कोई नहीं आएगा, वरना तुम में से एक भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। हरमन की तेवर देख फिलहाल तो करीना अपने साथियों को लेकर यहाँ से चली गई है, लेकिन हरमन बाबू बंदूक अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि करीना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं, वो वापस जरूर आएगी। और अब रुक करते हैं जी टीवी के सीरियल एक था राजा का, जहाँ आज हमारी भोली भाली रानी ने उठा ली है रिवॉल्वर और बन गई है वो रिवॉल्वर रानी। जरा देखिए कैसे रानी ने राजा के कमरे में पहुंचकर उनकी ही बंदूक निकाली और तान दी राजा पर। भाई आखिर माजरा क्या है? एक्चुअली एनी हाउ आई वॉन्ट लो आ गया कि ये भाग जाए, और वो हो नहीं रहा है पॉसिबल। मैं नहीं भागूंगा, तुम्हें भगाऊंगा। भूत बनकर आया बॉडीगार्ड। तो एनी हाउ आई वॉन्ट कि ये लाइफ से चले जाए, कैसे भी यहाँ ना रहे, और मुझे बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों है। दरअसल रानी खुद करना चाहती हैं अपनी सुरक्षा, और इसीलिए आज वो पहुंची हैं राजा के पास, ताकि राजा उन्हें बंदूक चलाना और सेल्फ डिफेंस करना सिखाएं। और जरा देखिए राजा भी ये काम कैसे बखूबी पूरा कर रहे हैं। वैसे रानी साहिबा, आपको बॉडीगार्ड की सख्त जरूरत है, क्योंकि खतरे में है आपकी जान। तभी तो ये नकाबपोश जनाब पहुंच गए हैं आपके कमरे तक आपका किडनैप करने। भाई अब देखना होगा कि इस किडनैपर के चंगुल से रानी को कौन बचाएगा। और अब रुक करते हैं कलर्स के सीरियल देवांशी के सेट का, जहां आज वरदान ने अपनी ही मां कुसुम सुंदरी पर दाग दी है गोली। तो क्या खत्म हुआ कुसुम सुंदरी का खेल? क्या हो गया पाप का अंत? क्या पूरा हो गया देवांशी का बदला? नहीं, वरदान ने डराया उनको। नहीं, वरदान ने डराया जरूर है, वो तो बेचारा वैसे डरा रहा है, अज्ञानी है, इससे नाटक से उसको कुछ मतलब नहीं है। भाई देवांशी तो आपसे अपना बदला जरूर लेगी कुसुम सुंदरी, लेकिन फिलहाल वरदान का यूं अपनी मां पर गोली मारना हकीकत नहीं बल्कि देवांशी का सपना है। दरअसल देवांशी ने देखा है सपना कि वरदान को कुसुम सुंदरी की असलियत पता चल चुकी है, और इसीलिए उसने मार दी है अपनी माँ को गोली। पर हकीकत कुछ और ही है। कुसुम सुंदरी के घर पहुंची है पुलिस, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि उसे सुरक्षा देने के लिए। तो अब देखना होगा कि देवांशी कैसे तोड़ेगी कुसुम सुंदरी का चक्रव्यूह। मुंबई से श्रुति बरजारिया के साथ आज तक ब्यूरो।